बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इस्तात से बढ़कर इनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर पाक या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्कत वाला काम। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मुतय्यन और परनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चाल पड़े। जब चाल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं न कहता था कि पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा ये जौ कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह मारेगा। उसने कहा जाओ तुम सो जाओ, ये पीसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पीसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक न हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में, आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों तुमने कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए बिलाल क्या ये बेवफाई है, तुमने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ओठनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाहों ने आलमवार फतगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं न पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, गुलाब हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है। ये कहा और बेहोश होकर मजार पर अनवार के पास खड़े गिर पड़े। काफी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में यह खबर फैल गई कि मौज़िन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे सब इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफा वो अजान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं जब अजान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार न कर सकेंगे। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ कर फरमाया,
اے بلال، آج ہاں آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیرت میں یوں بیان ہوا ہے: جب آپ رضی اللہ عنہ بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے دن مرد زن نے نہیں دیکھے گئے۔ سامعین کرام، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔